Hi guys, welcome to my channel Phytech and Easy Solution of Physics. So guys, हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? मेनली हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मेनली डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इवन हम स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम वेलोसिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का मेन मोटिव इस क्लास का ये है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टर्म नोन एज एसिलरेशन। एसिलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवन हमारी मोशंस की तीन इक्वेशंस होती हैं जो न्यूटन्स के द्वारा दी गई है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस थ्री इक्वेशंस। हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसके बारे में। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल प्रोसीड फॉर डेरिवेशन, अदरवाइज वी विल स्टॉप टिल डिस्कशन ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, और डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक पाथ बनाया है ए बी। ठीक है, एक पर्सन है, उसने मूव करना चालू करा इसी पाथ से। ठीक है, उसने मूव करना चालू करा। आप देखो, उसको ए से भी आना है, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो ए और बी के बीच का अगर मैं केस देखता हूँ तो उसको यहाँ से यहाँ आने में जो भी डिस्टेंस कवर हुआ, तो उस केस में डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो मेनली जो भी मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम नोटेशन एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से। ठीक है जी। अब पॉइंट ए पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब आगे वो बढ़ेगा तो ऑब्वियस है उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और बी पे आके उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, एंड जो भी मेरी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं वी से। एंड जो भी यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लगा है उसको दिखाते हैं हम टी से। डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटीज हमारी मीटर पर सेकंड में मेजर होती है। टाइम हमारा सेकंड में मेजर होता है। ठीक है गाइस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इनिशियली आप कार मूव कर रही थी 20 की स्पीड में, हम बोलते हैं 20 मीटर पर सेकंड बोल दो, चाहे 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, से मूव कर रही थी। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी इनिशियल स्पीड जो यू है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब भाई बंदे ने देखा कि भाई रोड तो खाली है, मैं गाड़ी को उड़ते ही चला सकता हूँ। उसने उस 20 को एक्सेलरेशन दिया, पंजा दबाया, उसने उस 20 को किस पे लिया है? वो 60 पे लिया है, 60 पे लिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने क्या बताया था? इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी? 20। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 20। उसने एक्सेलरेशन बढ़ाया, उसने पंजा दबाया, तो उसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई? 60। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब गाइस, वो 20 से 60 कैसे हुई? क्योंकि उसने पंजा दबाया, और वो जो पंजा दबाया गया है उस पंजा दबाने को हम एक तरह से क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना, किसी चीज को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना, एक्सेलरेट करना। समझिए बात। तो वही टर्म हम मेनली पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं हम? ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो कौन बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा? एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी जो कि मेरा v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि मेरा u है, अपॉन टाइम जो कि मेरा t है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेनली v माइनस यू अपॉन टी। कोई डाउट? तो एक्सेलरेशन का मेनली हमारे न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। ये नोटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s से दिखाते हैं।
इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t। एक्सीलरेशन मैंने बताया कितने टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो क्या कहलाता है एक्सीलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई डाउट गाइस? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जा रहा हूँ जिसका पता होना आपको जरूरी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं तो हमेशा मुझे क्या देता है, वो देता है मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा मुझे क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वन नंबर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। एंड किसी भी स्लोप मेनली ट्रायंगल्स का निकलता है। किसका स्लोप अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका मेनली फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ये मेरा ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर मीन्स ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस। ये 90 डिग्री होना चाहिए, कंडीशन ये है 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे टेंथ में इसको टेन थीटा से भी दिखाते हैं, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, टेंथ क्लास में पढ़ेंगे उसको। मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालता हूँ तो मुझे हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकलता हूँ तो हमेशा मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो गाइज ये चीज़ बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब मैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, उनको ड्राइव कराऊंगा, तो इसका यूज बहुत आने वाला है। तो गाइज प्लीज इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसने दी थी, न्यूटन ने। गाइस इस चैप्टर में काफी सारे ग्राफ्स हैं, मैं एक और बार बताना भूल गया। चैप्टर के एंड में आपको सारे ग्राफ्स का एक वीडियो दूंगा मैं, जिसमें हम सारे ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। मेरी पहली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आई कैसे है उसको हम ड्राइव करेंगे। जो मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सिर्फ टाइम का स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब हम हर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो गाइज ध्यान से देखना, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई ना कोई एक डेरिवेशन मोस्टली पूछता ही है प्रूफ करने के लिए। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए कॉमन ग्राफ बहुत होगा। मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। एक काम करते हैं, सॉरी, टाइम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी। देखो ये ओरिजिन है जीरो, ठीक है। मैंने माना मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट था ए पे,
ठीक है। और उसने अब मूव करना चालू करा, क्या करना चालू करा, मूव करना चालू करा। लीनियर, लीनियर मीन्स जितना वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही टाइम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके रुक गया, हमने माना कहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके रुक गया तो उसने कितना टाइम कवर करा वो मैं टाइम एक्सेस पे देखूंगा। ये पॉइंट सी मान लिया मैंने, देखा है उसने टाइम कवर करा यहाँ से टी, ठीक है। कितनी वेलोसिटी कवर करी उसने, वो पॉइंट टी है, डी पॉइंट। अब अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की तो देखो, इनिशियली उसने यहाँ से चालू करा, तो मैं वेलोसिटी हमेशा ओरिजिन से नापूंगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये u। फाइनल वेलोसिटी ओरिजिन से कितनी आ जाएगी, v। तो जो ये बीच की वेलोसिटी बचती है वो कैसे निकल जाएगी, अगर मैं v पूरे v में से u को माइनस कर दूं तो मेरी बीच की वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो ये मेरा पॉइंट ए है, ओ है। मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये पॉइंट मान लिया मैंने ई, ठीक है। तो इसी ग्राफ से क्या होगा, हमारी सारी कैलकुलेशंस हो जाएगी तीनों इक्वेशंस की, ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकलता है, क्या होता है, वो होता है हमारा एसिलेशन। क्या होता है, एसिलेशन। तो एसिलेशन इज इक्वल टू स्लोप। एसिलेशन क्या है, मेरा स्लोप है। और स्लोप कैसे निकलता है भाई, स्लोप निकलता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, पॉइंट ए, पहुंचा यहाँ, कि ये लाइन कौन से ट्रायंगल को कवर कर रही है, ए बी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बी ई, एंड बेस क्या है मेरा, ए ई। अब देखो, अगर ये v माइनस यू तो सामने वाले ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा v माइनस यू। ये t है तो ये ऊपर वाले ये भी कितनी हो जाएगी, t। तो बी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू, और ए ई की जगह t। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी को इधर लिया आया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये डेरिवेशन है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, सिंपल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एसेलरेशन। एसेलरेशन तो स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पॉइंट ए से चालू हुआ, पॉइंट बी पे गया, तो इसने कौन सा ट्रायंगल बनाया, ए बी ई। ए बी ई बनाया है तो परपेंडिकुलर बी ई है, और बेस मेरा ए ई है। बी ई कितना मेरा, वी माइनस यू, और ए टी, टी इधर गया तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अंडरस्टूड गाइज। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। तो गाइज मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, इस लाइन ने कौन सा एरिया कवर करा, इस लाइन ने ग्राफ का ये एरिया कवर करा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस कैसे निकल सकता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये पूरा एरिया कौन सी दो शेप से मिलके बन रहा है, एक तो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल से मिलके बन रहा है। तो अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, ओ सी, ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की, ई सी, इधर बेस क्या है ए ई, और हाइट क्या है बी ई। एस इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी क्या है मेरा टी, ई सी क्या है मेरा जितना यू है, ये कितना हो जाएगा भाई, यू, प्लस हाफ इंटू ए ई। ए ई क्या है मेरा टी, और बी ई क्या है मेरा वी माइनस यू। अब देखो, एस इज इक्वल टू ये तो हो गया मेरा यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। अब अभी हमने पढ़ा इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, ए टी। तो मैं इस v माइनस यू की जगह क्या पुट कर देता हूँ, ए टी पुट कर देता हूँ। तो यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी प्रूव हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल था। मेरा ये शेप किससे मिलके बन रहा है भाई, देखो जो मेन लाइन है उससे नीचे का जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो ग्राफ का पार्ट होता है।
तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो दो शेप बन रही है, एक तो ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल, तो मैं दोनों के एरिया को क्या कर दिया प्लस। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेंथ क्या है मेरा, लेंथ है टी, ब्रेथ क्या है मेरा यू, तो ये आ गया यू टी, बेस क्या है भाई मेरा टी, हाइट क्या है वी माइनस यू, और फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वी माइनस यू की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या होती है 80, और वी माइनस यू की जगह रख दिया 80, तो मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है जी। सो गाइस अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अलावा एक कॉमन शेप भी बन रही है। शेप कैसी बन रही है, कुछ ऐसी शेप बन रही है। इस शेप को क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको ऐसे पूरा भी बना दूं या मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये सारी शेप्स होती है ट्रेपीजियम। कौन सी होती है, ट्रेपीजियम, जिसमें ये होती है ट्रेपीजियम की हाइट। तो अगर मुझे सम निकाल एरिया निकालना है तो मैं और तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी होती है भाई, एक ये और एक ये। यहाँ पे